औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, खुसूसन खुशकिस्मत दुआत इज़ाम, अल्लाह का लाख बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने बग़ैर हमारे इस्तेक़ाक़ के, बग़ैर हमारी तलब और एप्लीकेशन के हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया और इस्लाम जैसी दीन नेमत और दीन रहमत से हमें नवाजा। ये दीन अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल किया तो अपनी नेमतों का इत्माम और अपने नबी पर हम सब के वास्ते से, नबी के वास्ते से हम सब पर एहसान जताया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यह आयत शरीफा आखिरी हज के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इसमें अल्लाह ताला ने एहसान जताया हम पर, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल किया तो अपनी नेमतों को तमाम कर दिया, सबसे बड़ी नेमत तुम पर नाजिल कर दी। रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम को दीन के तौर पर मैंने तुम्हारे लिए मुंतखब और पसंद किया। अल्लाह का पसंद फरमुदा, अल्लाह का पसंदीदा, अल्लाह का सेलेक्टेड, अल्लाह का चुना हुआ, अल्लाह का मुंतखब दीन अल्लाह ने हमें अता फरमाया। और अल्लाह हमारे पैदा करने वाले हैं, रब भी हैं, पालनहार भी हैं, हमारे मिजाज से वाकिफ़ हैं, हमारी ज़रूरतों को जानते हैं। अला याअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। पैदा करने वाले से ज़्यादा कौन जान सकता है कि हमने अपनी मखलूक को कैसा बनाया, इसकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या तकाज़े हैं। तो अल्लाह ताला ने उन तमाम तकाज़ों, तमाम ज़रूरतों, हमारा मिजाज, हमारी नेचर, हमारी फ़ितरत, हमारे तकाज़ों, हमारी दुनियावी ज़िंदगी कैसे बने, हमारी उखरवी ज़िंदगी कैसे बने, क्या चीज़ हमारे लिए आसान है, क्या रास्ता हमारे लिए मुश्किल है, उस सब का लिहाज करते हुए अल्लाह ने हमें दीन के तमाम ज़ाब्ते और कायदे अता फरमाए। इसका पूरा निज़ाम हमें दिया। अल्लाह को हमारी दीनदारी की ज़रूरत नहीं है। सारी दुनिया में एक भी ईमान वाला न रहे, सब काफिर मुश्रिक हो जाएं तो अल्लाह की खुदाई कम होने वाली नहीं। और सारी दुनिया के लोग नबी और रसूल बन जाएं, एक भी गैर ईमान वाला न रहे तो अल्लाह की खुदाई उससे बढ़ने वाली नहीं। अल्लाह ने हमारे फ़ायदे के लिए अज़रा रहमत व ममता दीन अता फरमाया। अल्लाह ताला खूब इंसान की फितरत को जानते हैं। इंसान की फितरत यह है, अगर एक सी पाबंदियाँ इस पर लगा दी जाए तो ये उगता जाता है, इसे मुश्किल लगेगा। अगर ये सवाल आए, सवालनामा आए इम्तहान में कि सारे सवाल करने, सारे क्वेश्चंस के जवाब देने ज़रूरी हैं, तो सवालनामा मुश्किल लगेगा ना पेपर। अगर वो इन 10 में से 5 सवालों के जवाब दो ऑप्शन हो जाए तो पर्चा आसान लगता है। इंसान की फितरत ये भी है कि एकदम सारी पाबंदियां लगा दी जाए अगर उसको, तो मुश्किल होता है। अगर बतदरीज एक के बाद एक हुक्म नाफिज किया जाए तो अल्लाह ताला ने सारे अहकाम एक से नहीं नाजिल किए और एकदम नाजिल नहीं किए। सारी काम ज़रूरी हैं भाई। जो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, उनको फ़र्ज़ ऐन करार दिया। जो चीज़ें उससे कम ज़रूरी थी उनको वाजिब करार दिया। उनसे कम दर्जे की ज़रूरी थी उनको सुन्नत मौक़दा, फिर सुन्नत मौक़दा, गैर मौक़दा, फिर मुस्तहब्बात, फिर मुबाहात का नंबर आया। इस तरह जो चीज़ें आखिरी दर्जे में नुकसानदेह और जहर की तरह नुकसानदेह थी उन्हें सराई हराम, गुनाह कबीरा। उससे कम दर्जे की होती उन्हें गुनाह सगीरा। उससे कम दर्जे की थी उन्हें मकरूह तहरीमी, फिर मकरूह तंज़ीह। ये भी दर्जात, ये तदरीज स्टेप बाय स्टेप हमारी फितरत मिजाज का लिहाज करते हुए तय किया। इस तरह जो चीज़ सबसे पहले ज़रूरी थी उसको सबसे पहले फ़र्ज़ किया। कुरान उसी तरह लिखा हुआ था लोहे महफूज पर, लेकिन कुरान एकदम पूरा का पूरा नाजिल नहीं किया अल्लाह ताला। 23 साल 4 माह में एक हुक्म नाफिज करते रहे। ये हुक्म पहले ये मानो, ये मानो, ये मानो, ये मानो, एक के बाद एक होता रहा। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी उसे सबसे पहले फ़र्ज़ किया। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी अपने इल्म में, अपनी हिकमत में और इंसानी ज़रूरत के लिहाज से, उसकी फितरत, उसके मिजाज के लिहाज से सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, उसे सबसे पहले फ़र्ज़ किया। तो जमहूर फ़ुक़हा का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि उम्मत पर सबसे पहले आयत किए जाने वाला फरीज़ा दावत है। जब तक नमाज मेराज में जाकर फ़र्ज़ हुई थी नमाज, तो उससे पहले सहाबा क्या करते थे? सिद्दीक़ अकबर इस्लाम कबूल करके किस चीज़ को दीन समझते थे? दावत को। हज़रत खदीजा इस्लाम कबूल करके किस चीज़ को दीन समझती थी? दावत को। सारे हज़रत बिलाल, हज़रत सुमैया, हज़रत यासिर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इसी को दीन समझा ही जाता था। इसलिए कितना जाहिर है, अगर इससे ज्यादा कोई और जरूरी चीज होती इंसानी फितरत और जरूरत के लिए, इससे पहले कोई चीज प्रायोरिटी की रखने की होती तो अल्लाह ताला उसी को फर्ज फरमाते। पहले फर्ज हो जाना इस बात की अलामत है और इस बात की दलील है कि इंसानी फितरत और एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी, सबसे अव्वली जरूरत दावत है। हमारे ये जो है उलमाए हक के कारवां के सरखेल अमीर मोमिनीन फिल हदीस हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू अपने बहुत से बयानात में और अपने तलबा को दर्स में भी ये बात फरमाया करते थे कि ये जो अरकान इस्लाम है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, हदीस में आता है ना 5 चीज़ों पर, तो फरमाते थे ये सबसे पहला रुकन शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो है ये ईमान नहीं है, बल्कि ये गैर ईमान वालों में ईमान की दावत है, ये फरमाते थे। और तलबा को हदीस जिब्रील, एक तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है जिसको पूरा दीन का खुलासा कहा जाता है, उसे पढ़ाते थे तो 3 दिन रोक कर उस पर ये जो है मजमून बयान फरमाते। दावतुल हक का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ मेरठ में हज़रत मुफ्ती फ़ारूक साहब के यहाँ, और ये सुन्ना हज़रत शाह अब्राहुल हक साहब की सदारत में, उसमें हज़रत ने तकरीर फरमाई थी, तो उसमें भी ये बात फरमाई कि हम लोगों ने वो हदीस में ये हदीस बयान की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम यहूद के तरीक़े पर चलोगे यहाँ तक कि वो गोह के सुराख में घुसेंगे तो तुम भी गोह के सुराख में जाओगे। तो यहूद की सबसे बड़ी बुराई थी युहर्रिफून अल-कलिमा मवाज़िही, कि वो अल्फाज को अपने मतलब के मुताबिक फेर लेते थे, अहकाम अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी चाहत, अपने मिजाज के मुताबिक बना लेते थे, घुमा लेते थे। तो हम लोगों ने यहूद के तरीक़े पर चलते हुए मुसलमानों ने यह हाल किया, पूरे दीन का तो जो किया अरकान इस्लाम के साथ ऐसी खिलवाड़ की कि 4 अरकान की तो शक्लें बदल दी हमने। कहते नमाज कायम करने का हुक्म था, इक़ीमुस्सलाह 67 जगह कुरान मजीद में जिक्र है, यक़ीमुनस्सलाह, अक़ीमुस्सलाह, इक़ामतस्सलाह, नमाज को कायम करना। नमाज को कायम करने का मतलब यह है कि नमाज में जो कैफियत बंदगी और ताअत और फर्माबरदारी की है कि आदमी ज़र्रा इंतहाई एहतियात के साथ नमाज अदा करता है कि कोई बात खिलाफ शरीयत, खिलाफ सुन्नत ना हो जाए, मेरी नमाज ना हो टूट जाए, इस तरह ज़िंदगी में ये कैफियत कायम हो जाए, ये था नमाज कायम करने का। तो हमने नमाज पढ़ना बना लिया, इसको नमाज अदा करना बना लिया। अल्लाह ताला ज़बानों को पैदा करने वाले हैं, नमाज अदा करना या नमाज पढ़ना नहीं कह सकते थे अल्लाह ताला, ये भी तो फर्ज। ज़कात को मुस्तहिक़ीन तक तलाश करके अदा करना फ़र्ज था, हमने ज़कात निकालना कर दिया। अदा करना, मुस्तहिक़ीन को तलाश करके उन तक पहुँचाना फ़र्ज है खुद। वला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, अपने सदक़ात को बातिल न करो। बातिल करने का मतलब यह है कि न दुनिया में कुछ फ़ायदा उसका मतलब काम आए, ना आखिरत में कुछ मिले, उसको कहते हैं बातिल। तो ईज़ा पहुँचाकर, एहसान जताकर अपने ज़कात को, अपने सदक़ात को बातिल न करो, कुरान कह रहा है। अगर आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि बेचारा ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ मुझसे सवाल करे, तो सवाल से बड़ी तो कोई ईज़ा नहीं होती। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि एक मरतबा उनके दोस्त ने कोई ज़रूरत उनसे पेश की, तो ज़रूरत पूरी की, सारे दिन रोते रहे। अहलिया मोहतरमा ने पूछा क्या हो गया आज, कि मैंने अपने दोस्त की ज़रूरत का कुछ ख्याल नहीं किया, उसकी हालत की निगरानी नहीं की, उन्हें सवाल की ज़िल्लत में मुब्तला होना पड़ा। अगर कल अल्लाह ने मुझसे सवाल कर दिया, हसन हमने तुम्हें इस लायक किया था और तुम्हारा एक दोस्त ज़रूरतमंद था, तुमने खुद खबर गिरी नहीं करी, उसे सवाल के लिए जलील होना पड़ा, तो मैं क्या जवाब दूंगा। और भी 2 अरकान के सिलसिले में इसी तरह हमने बिगाड़ दिया। लेकिन फरमाया कि पहला जो रुकन है शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसको हमने सिरे से खारिज कर दिया, इसको पता ही नहीं हमें कि ये भी हमारे ज़िम्मे फ़र्ज है। हज़रत फरमाया शहादत मुनकिरीन की गवाही की ज़रूरत कब पेश आती है, जब मना कर रहा हो कोई, जब इकरार कर रहा हो तो फिर गवाही की ज़रूरत। उसने मिसाल दी कि मेरे 10 रुपये आप पर चाहिए और मैंने कहा कि 10 रुपये दे दीजिए, तो आप कहेंगे 10 रुपये आपके पक्के, लेकिन 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, तो गवाही की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर मैं कहूँ कि 10 रुपये हैं मेरी जनाब आप पर, वो कहें किसके सामने दिए, तो गवाही की ज़रूरत पेश आएगी। तो ये है कुफ़ार मुशरिकून और रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदा, कुरान और हदीस की आयत, कुरान की आयत और हदीस शरीफा से अपनी बात को मुदल्लल फरमाया। और हज़रत ने फरमाया इस दावत की इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत है,
अल्लाह के नबी ने इस्लाम को एक खेमे से तशबीह दी। खेमे के बांस होते हैं, उन्हें रुकन कहते हैं। तो बीच वाला जो बांस है, ये बीच वाला ये है शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और ये जो चार हैं ये रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात है। हज़रत ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई कि बीच वाले रुकन की शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तो अहमियत इतनी है कि इसके बगैर खेमा कायम ही नहीं हो सकेगा। खेमे में अगर बीच वाला बांस ना हो तो खेमा कायम ही नहीं होगा। लेकिन अगर इन दो चारों में से कोई ना हो तो खेमा कायम हो जाएगा, लेकिन उधर से गिरा हुआ होगा, नाकिस रहेगा। इतनी अहमियत है इसको। अगर ये इतना ज़रूरी नहीं होता तो इतनी अहमियत नहीं देते अल्लाह ताला से। ये इतना ज़रूरी है। अव्वलीन सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी। और जाहिर है कि हमें खैर उम्मत का लक़ब दिया गया है और खैर उम्मत की खैर उम्मतियत का इन्हिसार इस पर है कि ये उम्मत दावा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते थे, कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतर हो, सबसे अच्छे हो। ये नहीं फरमाया अंतुम खैरा उम्मा कि तुम भी अच्छे हो, ये भी अच्छे हैं। तुम ही हो, बस खैर उम्मत का लक़ब तुम्हें दिया गया है। इसलिए नहीं तुम अच्छे हो कि सफ़ेद कपड़े पहनते हो, टोपी दाढ़ी रखते हो। इसलिए अच्छे नहीं हो कि मस्जिदों को आबाद करते हो। इसलिए अच्छे नहीं हो कि भूखे प्यासे सख्त गर्मी में रोज़े रखते हो। इसलिए अच्छे नहीं हो कि हरमैन शरीफैन की शान बढ़ाते हो आज को आकर। उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ, तुम लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सबसे बड़ी भलाई के लिए पैदा किए गए हो, निकाले गए हो तुम इस काम के लिए, चुने गए हो, मुंतखब किए गए हो। नबूवत का ख़त्म करके कार नबूवत के लिए तुम्हें मुंतखब किया है बड़े काम के लिए। इसलिए तुम सबसे अच्छे हो, सबसे अच्छे काम के लिए पैदा किए गए हो। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को सबसे बड़ी भलाई क्या करते हो? लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, लोगों को बुराई से रोकते हो। अल्लामा तबरी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन की दो रिवायतें इस आयत शरीफा की तफसीर में नक़ल की हैं कि तुम लोगों को ईमान का हुक्म देते हो, लोगों को कुफ्र शिर्क से रोकते हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का कौल मुफस्सिरीन नक़ल किया, ईमान वालों को उनकी माँ के पेटों से दावत के लिए ही निकाला गया है। और दायरेकार उखरिजत लिन्नास, उखरिजत लिलमुस्लिमीन लिलमोमिनीन नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने, लिन्नास, उन तक दावत पहुंचाते, इंसानों तक दावत पहुंचाते हो, ईमान की दावत देते हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाया करते थे कि तुम्हारी सरदारी दावत की शर्त के साथ मशरूत है। तुम्हें खैर उम्मत कहा ही इसलिए जाता है कि तुम सबसे बड़ा खैर का काम करते हो, नबियों की नियाबत का काम करते हो। ड्राइवर को ड्राइवर इसलिए कहा जाता है कि वो ड्राइविंग करता है। तो ड्राइवर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होगी? ड्राइविंग। उसके बगैर वो ड्राइवर नहीं कहला सकता। इमाम साहब को इमाम साहब किस लिए किया जाता है? इमामत के लिए। अगर इमाम साहब इमामत ना करें, मस्जिद की सफाई भी करें, चटाइयाँ भी बिछाएं, नमाजियों के जूते भी धोएं, टॉयलेट भी धोएं, इमामत ना करें तो क्या इमामत के लायक रहेंगे? इसका मतलब ये इमाम साहब के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ इमामत है, इससे कोई और ज़रूरी चीज़ नहीं है। इस तरह खैर उम्मत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ दावत थी। लेकिन अजीब बात यह है, सबसे ज़रूरी, इससे कोई और ज़रूरी होता तो अल्लाह ताला उसे ही पहले सबसे पहले फ़र्ज़ करते। लेकिन हमारा हाल ये है, चूँकि शैतान दुश्मन है हमारा, और वो जो है वो जानता है कि खैर उम्मत की खैर उम्मतियत, इनकी इज़्ज़त, इनकी सरफराजी, सरबलंदी का इन्हिसार दावत के साथ है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो नक़ब लगाता है और सबसे ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है, तो कैसे करता है? दावत से। जो चीज़ कभी नहीं रुकनी चाहिए थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, तो सब किसी हाल में नहीं रुकनी चाहिए थी ना। कुछ भी हो जाए, आंधी हो, बरसात हो, रुकना नहीं चाहिए था। लेकिन छींक आ जाए तो दावत, नज़ला हो जाए तो दावत रुक जाती है, आंधी आ जाए तो दावत रुक जाएगी, कुछ ज़रा कोई और बात हो जाए तो दावत रुक जाएगी। स्पोर्ट होता है। उसकी वजह यह है कि असल में शैतान दुश्मन है, और दुश्मन क्या करता है? सबसे कीमती चीज़ को, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बड़े उलमा में है, वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी सबसे ज़रूरी और सबसे कीमती चीज़ का अगर तुम्हें नापना हो, सबसे कीमती और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो दुश्मनों के तीरों का रुख देखो। दुश्मन उसी प्रॉपर्टी को, माया को ज़ाय करने की कोशिश करते हैं, सबसे कीमती है, सबसे होती है, उसको हिफाजत कर रखते हैं भाई आदमी।
तो शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। उसको खूब मालूम है कि खैर उम्मत की सरदारी और खैर उम्मत की खैर उम्मतियत और उसके मनसब और एजाज़ के लिए बुनियादी शर्त है दावत। अब इसे दावत की गद्दी से उतार दिया तो हो गया जलील ये। इसलिए मिशन का बैर है दावत से। कुरान कहता है इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदू हिज़्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर। शैतान तुम्हारा कुल्लम कुल्ला दुश्मन है, तो इसे दुश्मन ही बनाए रखना। ये और इसकी जमात की कोशिश ये है कि तुम्हें दोज़खी बना दे। इसकी कोशिश शैतान क्या है? ईमान छीन ले और जहन्नम में चला जाए इंसान। यही तो इसकी कोशिश है, आखिर वक्त तक दिल की तिजोरी से ईमान की माया निकाल कर ले जाए, ये कोशिश। और दाई की कोशिश ये है हर एक के दिल में ईमान आ जाए और ये जन्नत वाला, कोई जहन्नम में जाने वाला ना बने। तो मिशन का आमने सामने की बैर है ना, मुहिम की लड़ाई है इससे शैतान। इसलिए सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर वो डालता है तो वो दावत पर डालता है, रुकावट डालता है। हालात ये हो गए, हालात, हर चीज में हालात आते हैं। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, कुरान ने फरमाया इंसान को पैदा ही हालात में किया गया है। पैदा होता है तो बच्चा रोता है कि नहीं? उसे पैदा होने में तकलीफ होती है लेकिन किसी बच्चे ने, किसी बड़े ने कहा है कि पैदा नहीं होना चाहिए, माँ के पेट में चैन से मुश्किल पड़ेगी। फिर नाफ काटते हैं तो तकलीफ होती है कि नहीं? उस वक्त सब काटते आए, कोई इस पर हालात कोई न तज़किरा करता न कोई शिकवा करता उसका। फिर जब वो दूध पिलाते हैं तो मुंह में एक झिल्ली होती है हलक में, उसे जो है नर्स या वो तोड़ती है, उसमें भी थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। खतना कराई जाती है तो तकलीफ होती है। जब पहली मरतबा इस्तिंजा कराया जाता है तो उसमें बहुत मरोड़ होती है, तकलीफ होती है, पेट में स्पाज़्म होता है। तो उसमें भी कोई वो नहीं करता कि नहीं साहब पकाना करना ही नहीं, इस्तिंजा कराना नहीं चाहिए, बच्चे को तकलीफ होती है, रोता है। फिर ज़िंदगी भर दांत निकलते हैं तो तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ होती है, जान पड़ जाती है बाज़ दफ़ा, इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है। दुनिया की हर चीज़ में तकलीफ। सोने में कितने लोग मर गए होंगे आपने सोते सोते, चलने में कई लोग गिर गए, फिसल कर सर फूटा और मर गए, ऐसा भी हुआ होगा। खाना खाते हुए फंदा लग गया। हमारे दो अजीज़ों का तो मैं खूब करीब से जानता हूँ जिनका इंतकाल हो गया, नस दिमाग की नस फट गई और इंतकाल हो गया। दो अजीज़ों खाना खाने से, पानी पीते हुए एक और जानने वाले हमारे मर गए थे, उनको भी फंदा लगा था, सांस रुक गया, मर गए। हर चीज़ में फैक्ट्री लगाई, उसमें तकलीफ होती है। बहुत सी चीज़ें, बिल्डिंग बना रहे थे बिल्डर, तो ऊपर से मजदूर गिर गए, पैर टूट गए, ये कुछ हो गया तो उस पर मुकदमा आ गया। बिजली मंजूर कराई थी कुछ, बाद में मालूम हुआ इतनी मंजूर करानी चाहिए, उस पर रेट डल गई। इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वालों का छापा लग गया सारे कारोबार में। गैस सिलेंडर फट देते हैं और सबके यहाँ नहीं देखते हैं नहीं, लेकिन आपने सुना है कभी सिलेंडर में बड़े हालात आते हैं, भाई गैस सिलेंडर नहीं चलाना चाहिए, लकड़ी जलाओ, भाई क्या तुम चक्कर में हो? किसी को सुना? फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए, चलना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। बाईपास है हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर का, उसे खूनी बाईपास कहते हैं। अखबार में आया कि 365 दिन में 374 लोग मरे एक्सीडेंट से। मुजफ्फरनगर शहर है उसका, लेकिन मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो अंदर भी रोड है उसमें आहिस्ता आहिस्ता चल के आराम से निकल सकते हैं, उस पर कम एक्सीडेंट होते हैं। कोई उधर को जाता है उसी को जाते हैं और पूरा एक्सीलेटर दबाते हैं, वहाँ कोई हालत, सारे हालात दावत में। इसलिए कि शैतान को बैर है, नहीं चाहता कि दाई हर चीज़ में रुकावट। लॉकडाउन हो गया, अब सुनते हैं पूरे लॉकडाउन में मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि कोई एक आदमी मुझे मिल जाए जो 3 दफ़ा चाय पीता हो, उसने 2 कप पी हो। एक भी आदमी नहीं मिला। लेकिन दावत कैसे करेंगे फलां, सारे काम हो रहे हैं। ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हुआ, कैसे अल्लाह ताला बेचारे उन लोगों ने इत्माम हुज्जत के लिए ज़राए अबलाग ईजाद करके दे दिए कि तुम ये भी नहीं कह सकते अल्लाह के सामने, ये उज़्र चलेगा नहीं कि हमने बात पहुंचाने के हाल में नहीं थे और लॉकडाउन हो गया था, यूँ हो गया था, यूँ हो गया था। कई लोगों को मैं एक हमारे जानने वाले हैं, वो कह रहे हैं बीवी बहुत कई साल से कह रही थी माइक्रोवेव लाओ, छोटे से कस्बे के थे बेचारे, वहाँ माइक्रोवेव का रिवाज नहीं, माइक्रोवेव लाओ, तो वो बाज़ार जाना नहीं हो रहा था वहाँ से। अभी ऑनलाइन जो सामान ख़रीदना शुरू किया तो मैंने देखा, चलो बीवी कह रहे हैं देखो, तो मालूम है 30% डिस्काउंट से मिल रहा था। 3 साल से ख़रीदा नहीं था, लॉकडाउन में ला के दे दिया, अभी बहुत खुश हो गई। एक साहब बताने लगे इमली का कारोबार करते थे, इमली का
लेकिन मैं समझता था फलां शहर ही है बस वहाँ मध्य प्रदेश में वहीं बिकता है, लेकिन जब ऑनलाइन में देखा तो सागर तो खजाना है इमली के कारोबार का। तो वहाँ मैंने कितने कंटेनर भेज दिए, और अब मैंने मलेशिया भी भेज दिए और सिंगापुर भी भेज दी इमली, और फला जगह भेज दी। ऑनलाइन में ये हो गया। लेकिन दावत के सिलसिले में कैसे करें? और लॉकडाउन हो रहा है, क्यों? शैतान ही रोकता है। अभी हालात ज़रा ख़राब हैं, हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, ज़रा हालात ऐसे हैं तो ये दाई की हैसियत तबीब की और मधु की हैसियत मरीज़ की है। दाई की हैसियत तबीब की, मधु की हैसियत मरीज़ की है। तो अब अगर मर्ज बढ़ रहा है तो ज़रा बीमारी ठीक हो जाए तब इलाज करेंगे। वाह वाह, ये कौन सी कोई है मोटी अकल का आप में से कोई है इस बात से इत्तफाक करेगा? ज़रा बीमारी कम हो जाए, मर्ज ख़त्म हो जाए तब खोलेंगे, जब अस्पताल खोलेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दावत के सिलसिले में ये सब चलता है। सब कितना आसान कर दिया है, कितना आसान कर दिया है उन लोगों ने ज़राए अबलाग। और हम लोगों ने इस दौरान में जो है सिर्फ ये देखो, साथियों ने, नौजवानों ने IT से फ़ायदा उठा के कहाँ तक राब्ते शुरू कर दिए। हमने ऑनलाइन, अमेरिका का सफ़र था मेरा, वीज़ा मिला, फिर ख्याल हुआ कि टिकट वगैरह बन गया था, नहीं हुआ तो ज़रा हुआ कि भाई कुछ ना कुछ तो राब्ता होना चाहिए। ऑनलाइन कैंप शुरू कर दिए, 3 कैंप हुए। एक कैंप था 22 मुल्कों के लोग शरीक हुए उसमें, मगरिब के 22 मुल्कों के लोग शरीक हुए। आखिरी दिन में बैठा हुआ था तो कहने के सब लोग आपके ज़रूर चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने वक्त निकाल कर बैठा। अस्सलाम वालेकुम। मैं मक्का मौज़ मुफ्ती खलील हज़रत मौलाना मक्की साहब के दामाद हैं, हमारे माँ के सऊदीया के कामों के ज़िम्मेदार। मैं मुफ्ती खलील बोल रहा हूँ हज़रत। कहा आप भी हैं? कहने कहा मुझे पता लगा था तो मैंने सोचा मैं भी शामिल हो जाऊँ। मैंने कहा आपका टाइम कैसे यूरोप वालों के साथ हुआ? कोई बात नहीं, रात को तो जागते हैं थोड़ा सा, इसके लिए हमने बना लिया। एक बार कहने के वो मुफ्ती अरशद साहब वहाँ के हांगकॉन्ग की जामा मस्जिद के खतीब, मैं अरशद हजरत, सामने इस तरह पर ऐसे बैठे जैसे आप लोग बैठे हैं, ऐसे 22 मुल्कों के लोग बैठे हुए थे। मैं नॉर्वे से बोल रहा हूँ, जुल्करनैन माशाल्लाह। मैं अदनान बोल रहा हूँ फिलीपीन से हजरत। ये मेरे साथ अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला भी वहाँ के पादरी हैं, दोनों आ गए हैं माशाल्लाह। ये तो ऐसे उन्होंने ज़राए अबलाग पैदा कर दिए। अभी हम लोग मलेशिया में कैंप कर रहे थे, एक 1.5 साल हुआ होगा। 22 उलमा के लिए था वो, उसमें भी 18 मुल्कों के उलमा थे। दिन में दुरुस्त हुए, शाम को लेके चले मुफ्ती तारिक मसूद साहब को, हमारे एक साथी मौलाना सिराज साहब लेके गए। वो बताया कि ये गए थे कि भाई कितना आसान है। ये कह रहे थे बिल्कुल माला तो है, लोग बेचारी प्यासी है दुनिया, और बिलाशुबा प्यासी। इल्म अकल का ज़माना है, इल्मी अकली जहनियत को इस्लाम के अलावा कोई चीज़ मुतमईन नहीं कर सकती, दिमाग के एतबार से और रूह के एतबार से। सबको पढ़ाया हुआ है, अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने पढ़ाया है ना, इस पर हमारा ईमान है। क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं? सब ने कहा कालू बला, अल्लाह याद हो गया। अल्लाह का पढ़ाया हुआ सबक भूल सकती है रूह? अंदर से प्यास लगती है। चुनांचे उस प्यास का नतीजा है कि प्यासे को ठंडा पानी होंठों पर लगाइए तो छीन कर पी लेता है, छीन कर पी लेता है। अभी हमारे कमरुद्दीन एक इंजीनियर हैं, पहले अमेरिका में रहते थे, वो फ्रांस चले गए तो जाने से पहले वो 1 महीना मेरे साथ रहे, हरियाणा पंजाब दौरे किए, सफ़र के। अल्लाह ने उन्हें जज्बा दिया, वहाँ जाके पहले तो जेलों में काम करना शुरू किया उन्होंने, अब और उन्होंने आगे बढ़ाया काम को। अभी उनका जो है रबीउल अव्वल के बाद रबीउल सानी के जो है पहले हफ्ते में बेचारों से बात हुई मेरी तफसीली, बहुत सी क्लिप भेजी उन्होंने इस्लाम को। उन्होंने बताया कि फ्रांस में पिछले 5 सालों में इतने लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया जितना सिर्फ रबीउल अव्वल के इस महीने में इस्लाम कबूल किया। वो वाक़या हो जाने के बाद जो हुआ था ना कार्टून वाला, तो लोगों को हुआ क्या है भाई, सीरत को पढ़ना चाहिए, सीरत को पढ़ना चाहिए। और सीरत तो ऐसी पुरकशिश है कि आदमी का कलेजा निकल जाता है मोहब्बत से और अकीदत से, अल्लाह के नबी की बातों पढ़कर। चुनांचे बड़े बड़े जिम्मेदार लोग और बड़े बड़े ओहदों पर फायज लोग मुसलमान हुए, इतने हालात है। तो वो लेके उन्हें बता के चले तो पुत्राजाया में प्रेसिडेंट हाउस के सामने एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है। मलेशिया वालों ने मस्जिदें जो बनाई हैं नहरें लाकर, इतने खूबसूरत व्यूज़, तो बड़े बहुत उसे वो भी बना दिया। बड़े बड़े टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर, वो भी टूरिस्ट आते हैं वहाँ ज़रूर जाते हैं मस्जिदों, तो वहाँ गैर मुस्लिम टूरिस्ट, और वो ऐसी हवादार में कि उनमें न बिजली की ज़रूरत न पंखों की ज़रूरत, कुछ अजीब। वैसे भी वो फ़न तामीर का भी नमूना होती है, उसे भी देखने आते हैं लोग। तो जैसे ये दरवाजे पर पहुँचे, एक चाइनीज़ इंजीनियर था चाइना का, तो मौलाना सिराज साहब ने उससे ज़रा शेक हैंड किया और उससे बात करना शुरू की अंग्रेज़ी में। सोच रहे थे, उसने कहा इंग्लिश नो,
अंग्रेज़ी वो थोड़ी बहुत जानता था जो पढ़ाई इब्तदाई, लेकिन वो समझने बोलने की वो नहीं थी। तो ये बड़े मायूस हुए, एकदम नो कह दिया। मैं तो कह के आया था कि वजह कोई भी हो कि बड़ा आसान है, अब ये कोई तो रुकावट हुई तो ये मुफ्ती साहब पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। मौलाना सिराज साहब कहने लगे मेरे दिल में ये बात आई, तो मेरा चेहरा उतरा। उस चेहरे के उतार को उसने देख लिया और उसने कहा इंसान तो इंसान है, चेहरों को तो पढ़ता है, ज़बान पढ़े ना पढ़े, ज़बान चेहरे की ज़बान तो सबकी एक ही होती है। तो उसने कहा 1 मिनट, और ये कहकर उसने ऐप एक निकाली, ट्रांसलेशन ऐप, और उसमें अंग्रेज़ी और चाइनीज़ ऐप निकाला, कहो बात करो। अब वो बात कर रहे थे, ये अंग्रेज़ी सही नहीं बोल पा रहे थे, मौलाना थे थोड़ी सी अंग्रेज़ी जानते हैं तो वो पूरी तरह से वो नहीं हो पा रहा था। तो उनका उर्दू चाइनीज़, उनका यस उर्दू चाइनीज़ खोल दिए। थोड़ी देर बात की, 10-12 मिनट में कलमा पढ़ लिया। उन्होंने 40 दिन की तश्कील भी कर ली जमात की, हिंदुस्तान की। कुछ मेरे ख्याल से 1-2 महीने के बाद मेरे पास ईमेल आया, हमारे अरमगान के ईमेल पर मौलाना वसी साहब ने भेजा कि ये ईमेल आया है, हम बहुत मशकूर हैं, आपने अपने साथी को भेजकर हमारे लिए हिदायत का इंतज़ाम कर लिया, रहनुमाई का। अल्लाह ताला वो बेचारे ने शुक्रिया का अदा किया था। और मैंने 40 दिन का वादा किया था आने का, 3 महीने के बाद। इत्तफाक से हमारे यहाँ एक जमात आई हुई है पाकिस्तान की, और उसके साथ 2 चाइनीज़ भी हैं जो ज़बान जानते हैं। तो क्या मैं यहाँ 40 दिन लगा सकता हूँ या मुझे हिंदुस्तान ही आना पड़ेगा ये मालूम करने के लिए, चूँकि वादा था। तो मैं हैरत में पड़ गया कि इसके बाद मेरा ईमेल कहाँ से आया। फिर मैंने कई साथियों से पूछा तो उन्होंने कहा मौलाना खलील साहब ने कहा कि मौलाना सिराज साहब से पूछिए, उन्होंने एक चाइनीज़ को कलमा पढ़ाया था वो आवाज़ में। उन्होंने बताया कि आपकी अमानत आपकी सेवा में अंग्रेज़ी दे दी थी, उसके नीचे वो ईमेल एड्रेस था। तो अब ये भी उधर नहीं रहा कि हम ज़बान नहीं जानते, ज़बानों का भी निज़ाम करके दे दिया उन्होंने, बेचारों ने। देखिए हमें ये लगता है ऐसा नासाजगार हालात हैं, मुश्किल हालात हैं जो लग रहा है। अगर हमें ये लग रहा है कुफ्र और शिर्क ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ख़राबियाँ हो रही हैं, तो ईमान की कमी है, खैर की कमी दिख रही है, तो किसी चीज़ की कमी को उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके फैलाने, उसके तकसीम के लिए मुखालिफ हालात कोई अकल वाला नहीं कहेगा। जब कमी बढ़ती है तो तलब बढ़ती है कि नहीं। ये मुखालिफ हालात बिल्कुल इस तरह हैं जिस तरह के सख्त गर्मी है, होठों पर पपड़ियाँ जम रही हैं, अब जो है ज़बान पर कांटे हैं, ऐसे वक्त में ठंडे पानी की बात कर रहे हैं आप। सख्त अंधेरा है, ये जो हमें फैलते हुए, ये भी एक गलतफहमी है कि हम समझ रहे हैं कुफ्र फैल रहा है, शिर्क फैल रहा है, और बुराइयाँ फैल रही हैं, जुल्म फैल रहा है। देखिए कुरान पर ईमान है हमारा। कुरान मजीद ने जितने बातिल नज़रियात और मज़ाहिब हैं और जितनी बुराइयाँ हैं, इनको जुलुमात कहा है, अंधेरे, और इस्लाम को और हक़ को कहा है नूर, रोशनी। तो रोशनी फैलती है, अंधेरों का मिजाज ही नहीं होता फैलने का। अंधेरे सिर्फ खाली जगह लेते हैं, वैक्यूम रहता नहीं, खला नहीं रहता दुनिया में। जो खाली जगह करोगे कुछ ना किसी चीज़ से भर जाएगी। वो खेती नहीं करोगे ज़मीन में तो घास जंगाड़ जमा हो जाएगा कि नहीं, तो खला नहीं रहता ये। तो ये असल में फैल नहीं रहे, वो खाली जगह ले रहे हैं अंधेरे है नहीं। बल्कि सच्ची बात यह है कि अंधेरा तो कोई चीज़ नहीं, अंधेरा रोशनी के न होने को अंधेरा कहते हैं। रोशनी के न होने को, हक के न होने को बातिल जो है दिखाई दे रहा है हमें, हक के न होने की वजह से। मस्जिद में मौज़िन साहब या खादिम मस्जिद की जिम्मेदारी है कि मगरिब के बाद लाइट जलाएं। अगर लाइट नहीं जलाई, अंधेरा हो रहा है, तो नमाजी आके क्या कहेंगे, मौज़िन साहब मुल्ला जी क्या बात है, अंधेरा कर रखा है। अंधेरा कर नहीं रखा है, रोशनी नहीं जलाई, इसलिए सब कहते हैं मुल्ला जी ने अंधेरा कर रखा है। तो पंडित जी ने अंधेरा नहीं किया, मोदी जी ने, मोहन भागवत ने अंधेरा नहीं किया, मौलाना साहब मुल्ला जी ने अंधेरा किया है कि इन्होंने रोशनी नहीं जलाई। हम मुल्लाओं का किया हुआ है अंधेरा, बिगाड़ हमने किया है, उन्होंने नहीं किया है। अब ये हम कहते हैं भैया वाह बीमारी, हमने इलाज नहीं किया इसलिए मर्ज फैल रहा है। मर्ज अगर फैल रहा है, कोई मर्ज ऐसा नहीं जिसका इलाज ना बनाया हो अल्लाह ने। ये जो ला इलाज कहना कहते हैं, ये ला इलाज कहना तिब्बी जुर्म है, ये मेडिकल क्राइम कहलाता है। ऐसे कितने मरीज चारों तरफ आखिरी सांस तक सेहत की उम्मीद है, आखिरी सांस तक, जब तक दिल की धड़कन है उस वक्त तक उम्मीद है। कितने ऐसे मरीज गिरदो नवा में आपके जानने वालों में कोई ना कोई ज़रूर होगा जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और फिर ठीक ठाक चल रहे वो। ऐसी आखिरी सांस तक हिदायत की भी उम्मीद है।
तो ये अगर मर्द फैल रहे हैं, कोई मर्द ऐसा नहीं जिसकी दवा ना बनाई हो, अल्लाह ताला ने ये भी बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो अब अगर मर्द फैलना है तो डॉक्टर तबीब ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, तो मर्द जो बिगाड़ है ये हमने किया है, हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन कोई चीज़ हमारी मुतासिर नहीं होती, मुतासिर होती है तो सबसे कीमती चीज़ जो हमारी सब कुछ जिसके साथ वाबस्ता है, दावत। ज़रा सा कुछ हो जाए बस दावत मुतासिर हो जाती है। तो बुनियादी बात ये, एक बात ये भी है, देखिए हम बंदे हैं और बंदगी सिर्फ नमाज बंदगी नहीं है, रोज़ा बंदगी नहीं है, जो जुज़वी तसव्वुर है गलत है, पूरी ज़िंदगी बंदगी है। और बंदगी का कायदा ये है कि बंदगी अल्लाह के यहाँ जब भी बंदगी और इबादत कहलाती है जब वो उस तदरीज और उस तरतीब के साथ हो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई और जो शरी अल्लाह ने नाजिल फरमाई, जिस तरतीब और जिस तदरीज के साथ जिस नमाज को फ़र्ज़, जिस अमल को फ़र्ज़ किया, अगर आप उसे नफिल समझकर कितना संवार कर करते रहेंगे हरगिज़ अदा नहीं होगी। अगर फ़र्ज़ की नमाज नियत, नफिल की नियत से पढ़ लेंगे तो अदा हो जाएगी। मोटे से मोटे अकल वाला मुफ्ती से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो हम भी सब जानते हैं, आप लोग भी। और जो पहले नंबर पर है उसको पहले नंबर पर नमाज बंदगी है, ये बंदगी की रिहर्सल है, ये मश्क कराई जाती है, बंदगी नहीं है, बंदगी की ट्रेनिंग है। नमाज जो है ट्रेनिंग है, बंदगी कैसे करनी है। तो नमाज की एक तरतीब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे देखा नमाज पढ़ते हुए। तो वो जो नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, नमाज आप सिखाते थे बाकायदा, उसकी तरतीब के साथ ज़रा नमाज पढ़ी, जल्दी जल्दी पढ़ी, तो आपने फरमाया नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, फिर उन्होंने जल्दी जल्दी पढ़ी, फिर फरमाया नमाज पढ़ो, फिर आपने समझाया कि क्या गलती हुई, अपनी नमाज बताई, दिखाई नमाज पढ़ते हुए। तो उस नमाज जो नमाज है तकबीर तहरीमा से शुरू हुई नमाज, और उसके बाद क़िरात, क़ियाम, फिर रुकू, फिर सजदा, फिर सलाम पर ख़त्म हुई। अब कोई आदमी थका आ रहा है, फिर हाफ्ता उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मस्जिद में पहुंचा, उसने सोचा खड़े हुए अमल करने, मकसूद तो सारे अमाल को करना है, चलो बैठे के पहले निपटा लेते हैं। तो उसने सलाम से शुरू किया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, फिर तशाहुद और दरूद पढ़ा, फिर ज़रा ओसान खड़े हुए तो फिर खड़ा हो गया, क़िरात वग़ैरह की और तकबीर तहरीमा पर नमाज ख़त्म की। तो आपको किसी मुफ्ती से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी कि नमाज हुई कि नहीं हुई? नमाज नहीं हुई। अगर आपने ये सोचकर कि मेरी नमाज तो हो जाती है, पढ़ ली, ऐसी नमाज जो शरीयत ने नहीं की, तो आपने कुफ्र किया जनाब। इसलिए कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द, जानबूझकर तारिक सलात होंगे आप। रोज़ा सहरी से शुरू होता है और अफ्तार में ख़त्म होता है, ये उसकी तरतीब, ये बंदगी है, अब्दियत है। बीच में खाना पीना, जिमा से परहेज़। अब ये सोचकर कि बहुत सख्त गर्मी के दिन हो रहे हैं, दिन भी लंबे हो रहे हैं, दिन में काम भी है, ना रखने से रखना अच्छा है, तो हम अफ्तार से शुरू कर देते हैं आपके, और सहरी पर ख़त्म कर देंगे। सारी रात सोएंगे तो बदकलामी बदगुमानी तक भी नहीं होगी, कोई गुनाह होगा ही नहीं। रुकना ही तो है मकसूद, तो रुके रहेंगे, तो क्या रोज़ा हो जाएगा? हज एहराम से शुरू होता है यहाँ से और तवाफ़ विदा पर ख़त्म होता है। अब सोचा एहराम में बड़ी दिक्कत है, एहराम आके बांध लेंगे, और अब बिल्कुल आराम से है। इस वक्त रमी पर बड़े दिक्कत होती है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, शैतान को अभी पीट आते हैं, कहते हैं ना देहाती हमारे शैतान पीट रहे हैं। और 9 ज़िलहिज को वहाँ बिल्कुल खाली रहता है हरम, तो तवाफ़ ज़ियारत उस रोज़ कर लेते हैं, अकेले जाके 20 मिनट में तवाफ़ करके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? जो तरतीब दी गई है उस तरतीब के ख़िलाफ़ रमी करेंगे तो दम पर दम देते हुए जान मुसीबत में आ जाएगी। इतना ही हज के पैसे, इतने दम के पैसे मज़ीद लगाएंगे, इसलिए कि तरतीब वो नहीं है, तदरीज वो नहीं है जो। तो ज़िंदगी पूरी अब्दियत है, उसकी पहली सबसे पहले दावत, सबसे पहले दावत। अब भाई इसको तरतीब पलट देंगे तो ऐसी नमाज होगी जो सलाम से शुरू हो, ऐसा रोज़ा होगा जो अफ्तार से शुरू हो, ऐसा हज होगा जो रमी से शुरू हो। ये है। तो बुनियादी बात यह है कि सोच में पहले नंबर पर आना दावत, ये इस्लाम। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़ा जो बताया उसी के मुताबिक हमें करना पड़ेगा। और जब पहले नंबर पर ये आ जाएगी बात, तो फिर ये बात नहीं होगी
ना हजरत, मेरे हजरत वाला हजरत मौलाना अली मियां नव्वरल्लाहु मरकज़हु फरमाते थे बुला के लाना है, नहीं आएंगे। दीनी काम करने वाले लोगों को खुले फौश में मुब्तला नहीं करता शैतान, बल्कि अहम तरीन कामों से निस्बतन कम अहम काम की तरफ लगा देता है। उसको 1000 रुपये का नफ़ा होने वाला किसी जगह और वो 900 वाले पे लगा दे तो दुश्मनी हो गई ना, नुकसान कर दिया ना। दीनी कामों में ही लगाता है, लेकिन उसे उसे पटड़ी से उतार देता है, रोड से उतार देता है, जो इस्लाम की और सुन्नत की पटड़ी। जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को देखते हैं, हमारे लिए नबी की ज़िंदगी आइडियल है। पूरी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारी आंखों के सामने है। आपकी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी ऐसा नहीं मिलता, एक दफ़ा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के काम के मुकाबले में किसी और अमल को तरजीह दी हो। और दावत के लिए सब कुछ छोड़ दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कुछ छोड़ा नबी। दूसरे दावत के लिए हरम में तो 1 लाख गुना नमाज मिलती थी, सवाब मिलता था। जब मक्का में राहें दावत के लिए मजदूद हुई तो मदीना उस वक्त यसरब कहलाता, ये तैबा नहीं था आज का, और वो बीमारियों का शहर कहलाता था। लोगों में अरबों में मशहूर था चुड़ैल और जिन रहते हैं, असर हो जाता है बीमारी, तो लोग मदीना से गुजर कर निकलना पसंद नहीं करते थे उस ज़माने में। अल्लाह के नबी वहाँ दावत के लिए थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ ले गए। 1 लाख गुना के सवाब तो कुछ था ही नहीं वहाँ, तो हरम मस्जिद नबवी नहीं थी। 50 गुना या 5,000 गुना का सवाब। तो बाद में अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह मैं आपकी दीन की दावत के लिए सब कुछ छोड़ कर आया हूँ, मक्का में जो नेमतें मुझे दी थी मदीना में दुगनी दे दीजिए। दुआ कबूल हुई। अल्लाह के नबी ने सहाबा को बुलाकर खुशखबरी दी। हज़रत इमाम मालिक का एक कौल यह है कि मक्का में 1 लाख गुना का सवाब मिलता है, मदीना में 2 लाख गुना का, इसलिए कि सबसे बड़ा तो नेमत अजर सवाब था। उस वक्त नहीं था, ये सब छोड़ दिया आपने। और इतना था, अभी डॉक्टर महमूद गाजी ने वाक़या लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के लिए तशरीफ ले गए मुसल्ले पर, हज़रत बिलाल ने इकामत कह दी। इकामत सहाबा जानते थे कितनी अहमियत है। अब नमाज जब इकामत हो गई, नमाज के बीच में कोई बात याद दिलाना भी, लेकिन वो नबी से तरबियत याफ्ता थे, वो समझते थे या नबी अल्लाह गस्सान का एक वफ्द आया हुआ है यहाँ पर तिजारत के लिए हमारे बाज़ार में, तो वो आपके बारे में मालूम कर रहा था, कोई नबी आए हैं उनके बारे में मालूम करना है। अब हम सोच रहे हैं कि अभी मालूम करें या फिर दोबारा आए, हो सकता है वो बीच बीच में से हो रहा था। अल्लाह के नबी को ख्याल आया, वो चले गए, वो फिर ना आने दिया शैतान ने, तो फिर रह जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को इशारा किया कि बैठ जाएं, और आप जो है 1-2 सहाबा को लेकर वहाँ तशरीफ़ ले गए। वहाँ जाकर उनको इस्लाम समझाया और पैगाम पहुँचाया, और वो ईमान लेकर आए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए, तो बहुत मुख्तसर नमाज पढ़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वहाँ से जाके आने में असर के नमाज का वक्त तो होता है, मुख्तसर नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन आपने हुक्म दिया बिलाल मगरिब की अजान कहो। गोया असर और मगरिब का बाद लिखा है कि असर और मगरिब का वक्त गुलमुल सा हो गया था, थोड़ा सा गलत मलत हो गया था। जमात में इकामत के बाद आपने दावत को तरजीह दी। और हमारी ज़िंदगी में हम आराम पर तरजीह नहीं देते, कभी दावत को अपनी किसी और चीज़ पर तरजीह नहीं दे सकते। तो हम कैसे कह सकते हैं हम उसी दीन को मान रहे हैं जो हमारे नबी। बुनियादी बात यह है, फ़िक्र में जो चीज़ आ जाती है, असल में सर की हैसियत पार्लियामेंट की है। जब आदमी किसी चीज़ को अव्वलीन प्रायोरिटी पर आ जाता है, उसकी सोच में, उसकी फ़िक्र में, उसकी तरजीहात में, फिर उसे वो दूसरे नंबर पर नहीं लाता, वो छूटती नहीं फिर उसे। देखिए, इंसान की बात यह है कि इंसान के जहन में जिस चीज़ की वक़्त और क़द्र मंजिलत होती है, 2 चीज़ इंसान लालची बनाया है। एक तरफ 10,000 रुपये हों, एक तरफ 9,000 रुपये हों, या 9,999 भी हों, तो हरगिज़ आदमी अगर कोई ख़तरा, कोई नुकसान, कोई और दूसरा है, मिलकर नुकसान नफा ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, लेकिन हम में से कोई आदमी 1,000 के मुकाबले में 999 को भी कबूल करना पसंद नहीं करता। 1,000 है तो 1,000 को तरजीह देगा। तो जब दावत की अव्वलीन अहमियत हमारे जहनों में आ जाएगी, तो फिर दूसरी चीज़ों के लिए दावत को नज़रअंदाज करना और उसको जो है पीछे रखने का गुंजाइश मुमकिन ही नहीं होगा। असल बुनियादी चूँकि दावत से जुड़े हुए साथी यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि असल ये हमें अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल वो बंदगी है जो नबी के तरीक़े सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, उसी तरतीब और उसी तदरीज के साथ, उसी दर्जे पर रखकर, फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझ कर, अव्वलीन को अव्वलीन समझ कर,
फरीज़ा समझकर हम अदा करेंगे तो अदा होगा। अगर उसको दूसरे या तीसरे चौथे, हमने तो आखिरी नंबर पर भी नहीं सोचा, आम अन्नास मुसलमानों का तो हाल ये है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस पस मंज़र में अपनी ज़िंदगी को लाने की कोशिश करें। एक बात और भी है, देखिए हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने ये बात भी लिखी, अजीब बात लिखी इस दुआ के पस मंज़र में, जो अल्लाह के नबी, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु कुरान में कहा गया है, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा, यहाँ शाह साहब ने ये यहाँ इस आयत का भी तज़किर किया है, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालत वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ए नबी, पहुँचाइए जो हमने आप तक नाजिल किया, अगर आपने वो नहीं पहुँचाया तो आप हक़ रिसालत अदा नहीं करवाएंगे। अल्लाह आपको इंसानों से शर से बचाएगा। अल्लाह ताला ने वादा किया है नबी को, तो नबी की नियामत में जो भी कार्य नबूवत अंजाम देगा, अल्लाह ताला उसे दुश्मनों के और मुखालिफिन के शर से बचाएंगे। ये सिर्फ नबी के लिए, नबी के वास्ते से पूरी उम्मत में कार्य नबूवत अंजाम देने वालों के लिए वादा है। तो शाह साहब ने लिखा है कि जो शख्स भी नबी की इत्तबा में, जिस तरह आपने मक्का को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के चले गए, तो अल्लाह ताला ने दुगने हर चीज़ दुर्गनी अता फरमाई। जो शख्स, जो कोई ईमान वाला भी दावत की राह में कोई चीज़ छोड़ेगा, अपने कारोबार को, अपने किसी और चीज़ को, अपने जो है किसी चीज़ को नजर कुर्बान करेगा, तो अल्लाह ताला ज़रूर बुजुर्ग फरमाते हैं कि ऐसा नामुमकिन है कि अल्लाह ताला उसको दुगनी नेमतों से न नवाजे, दुगनी नेमतें अता फरमाएंगे। इसलिए अल्लाह के वादे पर भरोसा किया जाए, अल्लाह की ज़ात से हमें मामला है। और फिर एक बात ये भी है, देखिए ये मशरूत, ये फ़र्जियत नहीं है कि अच्छे हालात होंगे तो करेंगे, खांसी आ जाएगी तो नहीं करेंगे, छींक आ जाएगी तो नहीं करेंगे, ज़रा सर्दी हो जाएगी तो नहीं करेंगे, गर्मी हो जाएगी तो नहीं करेंगे, ज़रा भीड़ का वक्त होगा तो नहीं करेंगे, वर्किंग डे होंगे तो नहीं करेंगे। ये नहीं है। जैसे नमाज के बारे में 5 वक्त है, वक्त पर पढ़ना है आपको, इस तरह दावत के सिलसिले में यह नहीं है हालात अच्छे होंगे तो करेंगे, हालात अच्छे नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन हालात में दावत के आवाज़ लगाई, उससे ज़्यादा मुखालिफ कभी हालात नहीं हो सकते, ना हुए हैं पहले ना उसके बाद हुए। लेकिन अल्लाह के नबी खड़े हुए तो हम सारे हालात साजगार करते चले गए अल्लाह ताला। तो हमें ये भी नहीं है कि अच्छे हालात होंगे तो करना है, नहीं करेंगे तो ना, ये हालात बुरे हालात होंगे तो हमें नहीं करना है, इसकी गुंजाइश है, छुट्टी दे दी गई है, ऑप्शन दे दिया गया है, वे हालात होंगे, हमें करना ही है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक नसीब फरमाए कि हम लोग महज रस्मी सानवी दर्जा नफली काम समझकर, ऑप्शनल काम समझने के बजाय अपनी मनसबी ज़िम्मेदारी समझकर इस दावत के फरीज़े को अदा करें। इंशाअल्लाह जब हम सोच में ये बना लेंगे कि कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, लेकिन हमें इस फरीज़े से गफलत नहीं बरतनी है, तो इंशाअल्लाह फिर देखिएगा हालात खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। और अल्लाह ताला, और उसमें जिन चीज़ों को आप कुर्बान करेंगे और जिन चीज़ों को इसार करेंगे दावत की राह में, अल्लाह ताला ज़रूर भी ज़रूर दुगनी नेमतों से यकीनन नवाजेंगे। मेरे लिए कोई काम करे, खाना मैं तकसीम कर रहा हूँ, कोई अपने काम के लिए भेज जाए तो अच्छा सा खाना निकाल के रखेंगे ना, भाई हमारा काम के लिए गया, वो हाकिमुल हाकिमीन रब, उसके लिए जब आदमी सब दीन का सबसे महबूब काम करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला उन नेमतों से महरूम रखें। ज़रूरत इस बात की भाई, हम लोग इंसान पर देखिए नशे व फराज आते हैं, एक से हालात रहते नहीं, लेकिन अब हो जाए तो इस्तिकामत बड़ी चीज़ है। अफज़लुल अमल मादी वलौ वलौ अक़ल्ला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल वो है जो मुस्तकिल मिजाजी से होता रहे, चाहे वो थोड़ा हो। उलमा ने लिखा है इंसानी कमज़ोरी का लिहाज करते हुए ये भी मुस्तकिल मिजाजी है कि जब ज़रा गफलत हो जाए और आदमी को होश आ जाए फिर शुरू कर दे, फिर कोई गफलत हो जाए फिर शुरू कर दे, तो ये भी फिर अल्लाह के यहाँ अल्लाह ताला ऐसे करीम है, अब उस इंसान की कमज़ोरी और उसको कबूल फरमाते हैं, उसे भी इस्तिकाम। अब ये हुआ कुछ दिन तक ऐसा हुआ, हम लोग इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम लोग अब की मरतबा इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ और अपनी जो है सलाहियत, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अपनी वुसअत से ज़्यादा किसी को तकलीफ़ नहीं दी, जितना हमारे बस के हैं उतना ही। अगर हमारे बस के नहीं होता तो ये फ़र्ज़ नहीं होती, अगर नामुमकिन होता और हमारे बस में नहीं होता तो दावत फ़र्ज़ ही नहीं होती। और क़यामत तक फ़र्ज़ है, इसलिए हम लोग क़यामत तक माहौल इसके लिए, दावत के लिए साजगार रहेगा। अब इंशाअल्लाह फिर दोबारा से हम लोग कोशिश करें कि दोबारा यहाँ जुड़ना शुरू करें और फिर देखें कैसे हालात इसके वास्ते से बनते हैं।